हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर है आपका लोकल गवर्नमेंट और उसका आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1992। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक किससे है? म्यूनिसिपैलिटीज से। म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इस एक्ट को कब पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा? ये एक्ट 1992 में पास हुआ था। इट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 अप्रैल 1993 और 20 अप्रैल 1993 को इस एक्ट को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली। The Act seeks to provide a common framework for the structure and the mandate of urban local bodies to enable them to function as effective democratic units of local self-government। और इसके बाद इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा दिया गया कि उन्हें किस स्ट्रक्चर के ज़रिए किस तरह से अपने कामों को अंजाम देना है जो उनके लिए मैंडेटरी है और इफ़ेक्टिव वे में इस तरह से वो अपने कामों को डेमोक्रेटिकली अंजाम दे सकें। Government of India notified 1st June 1993 as the date from which the 74th Amendment Act came into force। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार के मुताबिक 1 जून 1993 एक ऐसी डेट है जिस दिन ये माना जाता है कि ये जो एक्ट है वो लागू किया गया, यानी कि ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है दैट प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। यानी कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के 1 साल के बाद इसको फोर्स ये एक्ट लागू किया गया। विद इन विच द देन एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लॉ वर रिक्वायर्ड टू बी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए किस तरह के लॉ की ज़रूरत है तो ये लॉ उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। रिक्वायर्ड टू बी चेंज अमेंडेड मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन कन्फर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। यानी कि इस 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में बना था, इसमें जो भी अमेंडमेंट करने थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर इन केस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, तो जो भी अमेंडमेंट जो भी चेंज करने थे वो करने के बाद इस एक्ट को 1993 में लागू कर दिया गया। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को किस तरह से बनाया जाए, म्यूनिसिपैलिटीज़ किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटीज़, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज़ है और कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ है। ठीक है, ये बुक में गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं है, ये है वर्ड कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज़ को कैसे बनाया जाए। रिजर्वेशन ऑफ सीट को किस तरह से रिजर्व किया जाए। फिक्स ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी उनका जो भी टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड होगा। पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ को कितनी पावर दी जाएंगी, क्या अथॉरिटी होगी उसकी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये तमाम है इसके साइलेंट फीचर, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन कौन से कामों को अंजाम देगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एंड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़। यहाँ भी बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि कंपोजिशन है। कंपोजिशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। Action has been taken by the state union territory government to set up state finance commission, state election commission, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए जो भी काम है वो कौन करेगी? स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो होगी गवर्नमेंट करेगी। ऑल स्टेट सेट अप देयर फाइनेंस कमीशन, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी सबकी अपनी फाइनेंस कमीशन है। मोस्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वो अपनी जो रिपोर्ट होती है रिलेटेड टू द फाइनेंस और बजट वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है।
The concerned state accepted nearly all the recommendation made by their respective finance commission। और जो भी गवर्नमेंट होती है वो उस रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट पेश करती है उन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने की कोशिश करती है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज सेट अप देयर इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज़। के अलावा जितनी भी राज्य हैं, सरकारें हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो अपने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी गठन करती हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन अर्बन लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन करवा सके। तो ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन करवाएगा, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन का गठन करते हैं ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाया जा सके। Extension of provision of the Constitution 74th Amendment Act 1992 to schedule areas। Part 9A of the Constitution क्या है ये, 44th Amendment Act 1992 is not applicable to schedule areas, यानी कि जो 74th Amendment Act है उसको हम schedule areas में अप्लाई नहीं कर सकते। रेफर टू इन clause 1 Article 244 of the Constitution। However, in terms of the Article JA3 ZQ3, the Parliament may be by law extended the provision of first his part to those areas which such expectations and modification as may be specified in such law। तो क्या है, अब जैसे कि शेड्यूल का एरियाज़ हैं जो अमेंडमेंट एक्ट की अप्रोच से बाहर हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ये करें, तो उसके लिए जो इसके अप्रोच से बाहर हैं, तो इन सब के लिए क्या किया गया है, इन ऑर्डर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट इज आल्सो एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया। तो ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है इसका एरिया बढ़ाया गया ताकि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनको भी कवर किया जा सके। A committee of MPs and experts was constituted by the Ministry of Urban Development to examine the issue and to make recommendations on the salient features of the law of his purpose। और उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई MPs की, और जो भी एक्सपर्ट थे उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई। और कमेटी ने क्या किया, कमेटी ने जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसे एग्जामाइन किया जाए, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में किस तरह काम किया जाए, और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट को लेकर, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉ फॉर दिस पर्पज़। तो इस पर्पज़ से क्या लॉ बनाना है उस पर भी इन लोगों ने अपने रिकमेंडेशंस दी, यानी कि जो कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस पेश किए ताकि लॉ बनाया जा सके। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अबव कमेटी एंड द आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग शेड्यूल एरियाज, द मिनिस्ट्री डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। उसके बाद में कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी और जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री थी उससे कंसल्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने शेड्यूल एरियाज़ को लेकर उसमें डेवलपमेंट या उसमें जो भी वहाँ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो कुछ भी हो, उस पर किस तरह काम किया जाएगा उस सब पर ध्यान दिया गया। तो जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो मैंने आपको उसके साइलेंट फीचर्स भी बता दिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है उसमें हम क्या बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन कहाँ पर, इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया था। Alleviation has introduced a bill namely provision of the municipalities बिल 2001 इन द राज्यसभा ऑन 30 अगस्त 2001, यानी कि एक म्यूनिसपैलिटीज़ को लेकर बिल पेश किया गया जिसको हम एलिवेशन के नाम से जानते हैं। ये बिल राज्यसभा में मतलब ये बिल पेश किया गया और राज्यसभा में 30 अगस्त 2001 में पेश हुआ। अब बिल क्या है, इन मैनी स्टेट लोकल बॉडीज़ हैव बिकम वीक एंड इनफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ रीज़न। अब ये देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स में ये देखा जा रहा था कि जो भी लोकल बॉडीज़ होती हैं वो वीक होती हैं और अपने मतलब जो भी काम करने का तरीका है, काम जिस तरह से वो करती हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, इंक्लूडिंग द फेलियर टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन। मान लीजिए एक वजह ये है कि वहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस नहीं हो रहे, प्रोलॉन्ग्ड सुपर सेशन एंड इनएडुकेट डेवल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली, जिसकी वजह, ये तमाम वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्बन लोकल बॉडीज़ अपने कामों को इफेक्टिवली अंजाम नहीं दे पा रही है जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। क्योंकि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो अर्बन गवर्नमेंट है, जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, वो इफेक्टिवली काम करे। इसीलिए तो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट क्यों किया गया, ये एक्ट अमेंडमेंट इसीलिए तो किया गया ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम कर सके। ठीक है बेटा, तो आज आपका ये जो चैप्टर था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें आपको यही 2 टॉपिक पढ़ने थे। एक मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया था, एक आज हो गया। तो आपका ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो भी हमें आपको वर्क सेंड करूँगी वो मैं कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।